अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और आप देखिए संजय राय हमारे साथ हैं। इनके पास बहुत सारे पद हैं, लेकिन अभी प्रवक्ता के तौर पर इनका परिचय करा दूं दर्शकों को। संजय राय जी, अखिलेश यादव ने और आजम खान ने सांसद पद छोड़ दिया और वो इस विधानसभा में जो आपकी पार्टी के जस्ट सामने सड़क उस पार, मैं दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा, ये विधान भवन गेट नंबर 1 के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुख्यालय है और वहां पर मैं इस समय मौजूद हूं और हमारे साथ प्रवक्ता संजय राय जी हैं जो बताएंगे कि अखिलेश यादव अब रण में उतर गए हैं। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि वो दिल्ली में बैठ गए, ट्विटर पर वार करेंगे, 6 महीने आएंगे चुनाव से पहले। अभी तक जो अखिलेश यादव जी का देखा गया है चरित्र, वो तो यही है। पिछले 5 साल अभी वो जो है विपक्ष में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन पिछले 5 साल तो वह जो है कि बंद कमरे में ही रहे। पता लगता था कि अभी लंदन गए हैं, फिर पता लगता था ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी का कार्यालय के गेट, विधानसभा चुनाव के 6 महीना पहले गेट खुला है। 6 महीने पहले तक वहाँ ताला बंद रहता था और अखिलेश जी बंद कमरे में रहते थे और कब लंदन जाते थे, कब दिल्ली जाते थे, किसी को पता नहीं लगता। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें, ये बहुत अच्छी खबर आपने बताया कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें कि विपक्ष का जो है कि एक रोल होता है और उस रोल में रहें, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। खुश आप लग रहे हैं, लेकिन वो करें तो। और जहाँ तक आजम खान जी का सवाल है, उनको तो अभी जमानत लेना पड़ेगा। जमानत मिल जाए तो आवें, लेकिन उनको इतने केसेस हैं कि जमानत मिल जाएगी इसकी तो बड़ा गारंटी नहीं है। आजम खान तो प्रखर वक्ता आपके साथ तो विधानसभा में वो रह चुके हैं। तो जेल से आवाज उठाते रहेंगे, अगर आवाज बाहर निकल सकती होगी तो बाहर आवाज आ जाएगी। जेल से आवाज उठा करके अगर बाहर आवाज पहुंचती होगी, कोई नियम कानून होगा तो बाहर आवाज चिल्लाएं। वो तो संरक्षण, सुनिए, ये 2017-2022 तक गुंडों को संरक्षण नहीं दे पाए। गुंडे या तो जेल में हैं या तो बाहर हैं या राम नाम सत्य हो गया है। अब जो नए गुंडे फिर उनके पैदा हुए हैं, उन गुंडों का संरक्षण देने के लिए आ रहे हैं ये। और गुंडों को संरक्षण आपको अपनी पार्टी की आवाज बुलंद करने, पार्टी की आवाज नहीं, गुंडों की आवाज, भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। जो लपेटे में आ रहे हैं ना, उनको जो लपेटे में आ रहे हैं हमारी सरकार के, जो हमारी सरकार के नीतियों के लपेटे में आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा के जो लपेटे में आ रहे हैं, वो उनकी आवाज उनको सुरक्षित करने के लिए आने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि महाराज जी के काम करने का स्टाइल क्या है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, गलत है तो धोजा जाएगा, अगर सही है उसका पूरा संरक्षण भी किया जाएगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन द्वारा चुनी हुई सरकार है। और जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। ये कह रहे हैं कि बाबा बुलडोजर जो है वो उससे रौंदे जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल गए, दर्शकों ने सुना होगा। देखिए, लोकतंत्र में ये रौंदने जैसी बात एक कह भी नहीं रहे हैं। पहली बात एक कह भी नहीं रहे हैं, और रौंदने जैसी बात डेमोक्रेसी में नहीं होती है। डेमोक्रेसी में एज पर रूल काम होता है, और सही बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ एज पर रूल काम करते हैं, नियम कानून के हिसाब से काम करते हैं, और नियम कानून में जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। जो गलत होगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा, जो सही होगा उसको कानून इज्जत देगा। उसमें कोई प्रखर वक्ता है आजम खान जी, और जब वो सांसद नहीं रहेंगे, यहाँ विधानसभा में रहेंगे, तो जवाब कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल, वो आवे ना, स्वागत है, लेकिन इसके लिए उनको एक अदद जमानत की भी जरूरत पड़ेगी। जमानत करा लें और जमानत उनकी मिल जाती है तो आए, स्वागत है। और उनको कोई आजम खान, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली बार उत्तर प्रदेश में नई सरकार है, दूसरी बार केवल नई सरकार है। बहुत बार 91 में सरकार थी, सन 77 में कोलिशन गवर्नमेंट थी, सन 67 में संवित सरकार थी, जो है। तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बहुत बार सरकार देखा है, बहुत आजम खान देखा है, बहुत अखिलेश यादव बीजेपी देखी है। न ये पहले अखिलेश यादव हैं और न पहले आजम खान हैं कि इनके पहले भाजपा नहीं थी और ये लोग आएंगे तो जो है वो गुंबद गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं गिर जा, ये अंग्रेजों के जमाने। हाँ, इनके पिताजी भी थे, उनको भी भाजपा ने देखा है, वो भी विपक्ष में रहे हैं, वो सत्ता में भी रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आए लोग स्वागत है, ये सामान्य बात है, ये कोई असामान्य घटना नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके मायने तो है ना संजय जी कि अगर वो आजमगढ़ की संसद सीट से इस्तीफा दे रहे हैं, पहले तो वो सांसद थे ना 17 की सरकार में आपकी, वो इस्तीफा वास्तव में इसलिए दिए थे, कल गए थे अखिलेश यादव आजमगढ़, और आजमगढ़ के लोगों ने समझाया कि आप सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए थे, सर्टिफिकेट भी आपका लिया प्रतिनिधि, और आप बहुत कल उनका विरोध हुआ आजमगढ़ में, तो समझ गए कि अगर मैं इस पद पे रहूंगा तो 24 में इसी पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वो 24 में चुनाव न लड़ना पड़े, क्योंकि आजमगढ़ एक बार भी गए नहीं है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। सदन में तो आने ही वाले नहीं हैं, सदन में आना, संघर्ष करना, ये जो है उनकी आदत में शुमार नहीं है। पार्लियामेंट में तो हमेशा जाते हैं वो।
पार्लियामेंट में जाते हैं तो यहाँ भी आवे, क्या उसमें दिक्कत है? स्वागत है, आवे जो है। देखिए संजय राय अलग तरीके से एक राय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता आजमगढ़ की जो है वो भगा दी है अखिलेश यादव को, लेकिन आजमगढ़ से भाजपा का पूरा सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है कि टोटलिटी में बात करती है। आजमगढ़ भी जो है कि है उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर भी है, देवरिया भी है, जहाँ की 100% सीटें भाजपा को मिली है। तो केवल आजमगढ़ से ना उत्तर प्रदेश है, ना केवल गोरखपुर से। आप कह रहे हैं ना कि आजमगढ़ ने भगा दिया, तो आजमगढ़ ने तो उनको सारी सीट दे दी। भगा इसलिए दिया कि भगा दिया तो ये आपका शब्द है। मैंने कहा कि वो चूंकि गए नहीं जब से लोकसभा के सदस्य बने, तो उनको लगता है कि 24 में चुनाव होगा, फिर मुझे दिक्कत होगी, तो इसलिए जो है कि अब विधानसभा की सदस्यता रख लीजिए, और 24 में देखिएगा फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मानेंगे नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ छोड़ के कहीं और लड़ेंगे। दिक्कत में है इसलिए छोड़। निश्चित रूप से जा नहीं रहे आजमगढ़, तो लोग तो पूछेंगे सवाल, या लोग कहेंगे पार्टी की कैसे जिता दी उनको सारी सीटें, समाजवादी क्यों दी? सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण में जीत गए। समीकरण से ही सरकार जीत गए, कहीं हम जीत गए। समीकरण से ही सरकार बनी। सरकार जैसे बनी है आपको भी पता है, हमको भी पता है, और जो है कि सबको पता है सरकार कैसे बनी। कुछ बताए जैसे बताए विधायक जी कि अब विधानसभा में रहेंगे। संजय जी रुकिए 2 मिनट, आइए और